नहीं आएगा। तो इसी मुताबिक आप शरीर का एक एक देखें, ये हाथ आने तो हाथ इधर में जोड़ा हुआ है, शरीर में जोड़ा हुआ है, इसी मुताबिक आपके इलाके का अलग अलग, ये अंगुलियों के लिए ये हाथ आना है। इसी मतलब एक एक इलाके के लिए प्रभु ने आत्मा के द्वारा अगुवाई करने वालों को मुकर्रर करके रखा है। आप मालूम करना है, प्रार्थना करके मालूम करना। तो मालूम आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आप उसको क्या करेगा, ये अंगुली ये गाड़ी रहने तो ये हाथ आने तो ये इधर में ये हाथ से काम देखने से काम नहीं होगा, ये हाथ इधर है भाई, तो ये अंगुली इधर बोलेगा, देखना ये अंगुली बोलेगा अच्छा मुझे वो लेना है, सिर से आगे आ रहे अंगुली उठाओ, तो ये हाथ को बोले आके मदद करो, तो हो सकता है ये हाथ आना है। तो उसके लिए इसके साथ का संबंध क्या है, मजबूत होना, बहुत असली होना। ऐसा करना परमेश्वर का मर्जी है। इसलिए पौलुस बोलता है तीमुथियुस को और तीतुस को, मैं तुमको क्रेता में इसलिए छोड़कर आया ताकि नगर नगर नियम में बुजुर्गों को ठहरा दो। उनको कर सकता था, किसको कर सकता था, पौलुस को कर सकता था, पौलुस ने किया। ऐसे करते समय में क्या होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, जब ये विषय बात आ रहा है, चारों तरफ में लड़ाई बहुत होते रहता है, दुष्टता की आत्मा चारों तरफ से लड़ते रहता है, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। तो संगति के द्वारा एक दूसरे को मदद कर सकता है, मदद ले सकता है। हो सकता है एक सेवक के साथ में आपको संपर्क करना मुश्किल है, तो एक शरीर के अंग होने के कारण प्रभु मेरे मन में उस दास के साथ में संपर्क करने में मुश्किल होने के कारण यह मुश्किल को हटा कर दो प्रभु करके प्रार्थना करके उसके लिए कोशिश करेगा तो जरूर क्या होगा, वो मुश्किलातें दूर होगा। तो मैंने बोला है भटक जाता, विषय क्या है, भटक जाता है। तो समर्पण किया है तो भटका, उनको रास्ता जब भटक जाता है तो समर्पण किया व्यक्ति को क्या मालूम होगा, फलाना क्या कर रहा है, भटक रहा है, मुझे दौड़ कर उनके पास पहुंचना चाहिए। क्या करना है, भटक रहा है या इनके ऊपर हमला हो रहा है, मैं एकदम उधर पहुंचना चाहिए। तो यह समर्पण के द्वारा, तो हमको सिद्ध होना, सिद्ध बनना, वो हमारा पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य सेवा नहीं, मुझे क्या होना है। मैंने मरकस में मैंने पढ़ा है, उधर में प्रभु यीशु बताता उनके साथ बैठे और सेवा के लिए भेजे, 12 लोगों को चुना ताकि उनके साथ बैठे। तब मुझे वो पढ़ते वक्त मुझे मालूम हो गया, सबसे पहले मेरा काम परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ बैठना सीखना है, बैठने के लिए योग्य बनना, फिर वो मुझे भेजना है। तो बाकी लोगों मैंने देखा वक्त इधर उसे देखकर सेवा कर रहा है, लेकिन मैंने देखा पहला कदम क्या है, यीशु के साथ बैठना सीखना। तो बैठने के बाद वो मुझे भेजेगा, तो फिर वो मेरे साथ साथ चलेगा। तो अभी एम शामिल को परमेश्वर ने सिखाया, तो मैं भी अभी बाइबल क्लास में नहीं आता हूं, मुझे भी सिखाएगा। आप बोलने से आपको ऊपर सिखाने के लिए और कोई आएगा, परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगा। यह नहीं सोचना परमेश्वर हर एक समय एक एक को अपना मर्जी से खड़ा करता है, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपना समय में अपने चुने हुए लोगों को खड़ा करता है, अपने अपना समय में खड़ा करके उनको कितना, मुझे ये वचन, इतना वचन मिला, इस वचन मिलने के लिए, आप लोगों को वचन देने के लिए मुझे कितना आग में जाना पड़ा, घर में कितना समस्या हुआ, पत्नी और मेरे बीच में समस्या कितना हुआ, कितना भूख में रहना पड़ा, मारपीट का कितने कितने, निंदा बदनामी,
तो जितना प्रभु पी सकता था उससे मुझे पीसा। अभी भी कितना आगे है मुझे मालूम नहीं, कितना और बाकी है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर अपने समय में एक एक को खड़ा करते समय में आप एक दूसरे के अधीन होकर समर्पण करके सेवक लोग चलेगा तो फिर क्या नहीं होगा, भटकेगा नहीं। ये समर्पण करवाना नहीं बल्कि अपने आप ढूंढ कर क्या करना है, जाकर देखो आप मुझे सीधा करो। अभी विकास मेरे साथ में समर्पण किया, तो विकास के साथ अभी कुछ, विकास एक एल्डर है, विकास पास्टर नहीं बना, विकास 5 किस्म का सेवकाई में अभी आया नहीं, उसके लिए और समय लगेगा। अभी एक एल्डर के तौर पर सेवा कर रहा है, एक सीनियर एल्डर है। तो उनके नीचे अभी कुछ सेवकों को प्रभु खड़ा किया। जैसा विकास मेरे पास आकर समर्पण करता है, उन लोग भी किसके पास जाकर समर्पण करना है, विकास के पास जाकर समर्पण करना है। विकास मुझे अगवाही दे, मुझे बता दे। इसी मुताबिक प्रभु एक एक को खड़ा करता है, तो खड़ा करते समय में समर्पण करना। तो एल्डरों के अधीन में कौन समर्पण करना, एल्डरों के नीचे सारे विश्वासी समर्पण करना है, सारे विश्वासी समर्पण करना। तो एल्डर समर्पण करने वाला ना होगा तो विश्वासी समर्पण करेगा नहीं करेगा। तो समर्पण ऊपर से नीचे को आता है। तो अपने आप को समर्पण करते हुए जीवन चलाएगा तो फिर क्या नहीं होगा, वचन कितना भी मिलेगा तो भी भटकेगा नहीं। सेवक साथ आकर समझाएगा और फिर भटकेगा नहीं। इसलिए लिखा है तुम्हारे अगुओं के क्या करो, अधीन रहो, क्योंकि उन्होंने आपकी आत्माओं के लिए क्या करते हैं, जागते रहता है। भाई सेवा से बढ़कर क्या है, हमको प्रभु के पास में पहुंचे। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शैतान कैसा करता है। हमारे बीच में से अंशु निकल गए, जो सिस्टर इधर में सीनियर सिस्टर था, गीत वगैरह गा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मनमर्जी किया, प्रभु ने हटा दिया, मेरे अंदर से बोझ हटा दिया। तो आज उन्होंने कांचन को फोन कर रहा है, मुझे प्रभु ने बहुत तसल्ली दिया है। प्रभु ने मुझे उन्होंने बोला एम शामुएल दिल से, मैंने उनको फोन कर दिया। उन्होंने फोन करते वक्त बताया कि प्रभु ने बोझ हटा दिया है, अब कलीसिया में अभी नहीं है, कलीसिया में नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय में उनको एक तसल्ली मिला। कांचन को बोला अभी मैं बहुत खुश हूं, बहुत तसल्ली है। मैंने कांचन मुझे दोपहर को टेलीफोन करते वक्त कांचन को मैंने बताया, कांचन आप उनको बताना ये तसल्ली असली यीशु से नहीं है, दूसरा यीशु का तसल्ली है, नरक की आग में जाने तक ये तसल्ली रहेगा। सुना आप लोग, दूसरा यीशु तसल्ली देता है। अभी अंजू और उनका मम्मी मिलकर अद्भुत काम भी कर सकेगा, नया आत्माएं भी आएगा। अगर उनको दूसरा यीशु मिलना है, असली यीशु मिलना है, जिधर में गलती हो उधर से क्या करना है, ठीक करना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैंने कांचन को बोला अगर आप उनको नहीं बोलेगा तो उसका खून का जिम्मेवार, वो शब्द मैंने नहीं बोला। कांचन बोला आपका जिम्मेवारी है उनको बताएं। तो समर्पण ना करते हुए मैंने अंजू का बात क्यों बताया है, फाड़ का आने के लिए विरोधी पड़ेगा। पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8।
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो खोज आप ढूंढ कर जाने का जरूरत है, वो खुद ढूंढ कर आता है। आप शैतान को ढूंढ कर जाने का जरूरत नहीं। कौन ढूंढ कर आता है? शैतान चारों तरफ ढूंढ कर आता है। शैतान नजर रखा हुआ है, एक के ऊपर नजर रखा हुआ है। यह परमेश्वर का योजना भी है। आप सिंहासन में बैठने के पहले शैतान चारों तरफ से आपको क्या करे? पूरा परखे। शैतान अपना पूरा हथियार इस्तेमाल करे, आप उसके ऊपर जय पाए। तो अभी अंजू को क्या मिल गया? तसली मिल गया। अभी मैं कोई कोर्स करेंगे, ये करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, या मुझे पालने के लिए भी है, मुझे अभी मैं बहुत आराम से रह रहा हूं, कोई चिंता नहीं। मिल गया। इधर में रहेगा तो कैसा रहना था? परेशानी, डांट, बाकी। तो अभी क्या हो गया? आराम जिंदगी। तो अभी क्या बोलेगा? देखो, एम शामिल के साथ रहता तो शायद सोना भी नहीं मिलता, अभी बिस्तर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पापा मम्मी का प्यार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी विरोध में कुछ भी नहीं होगा। समझा है? क्यों विरोध में कुछ नहीं होगा? काटने के लिए पाल रहा है। किसके लिए? हाँ, नरक की आग में डालने के लिए पाल रहा है। तो शैतान इतना चालाकी से चलते समय में समर्पण के साथ रहना कितना जरूरी है। समर्पण के साथ। अभी पहले बोलता था मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा हूं, अभी बोलता मैं अच्छी तरह खाना वगैरह खाता हूं, मैं खुशी से रहता हूं। बस अगर सही मार्ग में चलने तो क्या होना था? इधर से जाना ही नहीं था। अगर अचानक उधर चले गया तो भी पानी भी पीने का मन नहीं होगा। तो झूठा तसली देने का आपका रास्ता भटक जाते समय, आपको मालूम है कोई किसी को किडनैप करके बच्चों को ले जाते समय में क्या करता है? पहले क्या देता है? खाना पीना सब देता है। समझा है आप लोगों को? कोई किडनैप करके ले जाना चाहता है, उनको कमरे में ले जाकर बंद करने तक क्या देगा? अच्छा गाड़ी में बिठाएगा, अच्छा खाना देगा। बाद में जाकर चारों तरफ से घेर लिया तब मालूम होगा मुझे पकड़कर लेके आए, फिर निकल नहीं सकता। इसी मुताबिक शैतान करता है। शैतान किसी को लेकर जाएगा तो पूरा बाकी इंतजाम वगैरह करके तसली वगैरह सब देकर, झूठा तसली वगैरह सब देकर ही लेकर जाएगा, ताकि वो पहचान ना करे वो फंस गया है। पहचान ना करे। तो अपने आप को जो कोई समर्पण करेगा वो फिर क्या करेंगे? हाँ। अभी अंजू ये बात कर सकती थी, हाँ, मैंने भारी गलती किया, ठीक है, एम शामिल अपना टीम में मुझे स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है भाई, टीम में नहीं हो, लेकिन कम से कम मुझे कलीसिया के एक अंग बनने तक प्रभु मुझे शुद्ध करो, मुझे क्या करो? शुद्ध करो। मैंने किया हुआ गलती के लिए मैं कलीसिया के एक अंग करने के लिए, जब तक वो उसके लिए प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल करके बोलता नहीं, तब तक पानी पीने का भी मन नहीं होगा। पानी पीने का मन नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा घटना नहीं है, अनंतकाल तक का घटना है भाई। इसका असर कितना देर तक है? अनंतकाल तक का घटना। तो शैतान तसली देने के लिए एक सेवक अधीन में नहीं रहता। उनको शैतान अद्भुत काम करेगा, उनको कुछ विश्वासी देगा, उनको ऐसा दिखाई देगा, ओ तुम कामयाब हो रहा है, तुम अच्छा है, तुम भी लीडर बन जाएंगे। शैतान क्या बोलेगा? तुम भी लीडर बनेगा, फिर तुम क्यों किसके अधीन में रहना है? तुम भी सेवकों को ट्रेनिंग कर रहा है। ये झूठा तसली देकर कितने सेवकों को शैतान बर्बाद कर दिया। शैतान कैसा करेगा?
हाँ तुम भी करो, इधर से कुछ लोग आएंगे, इधर से कुछ लोग आएंगे, ठीक है। कलीसिया तरक्की कर रहा, शैतान झूठा, क्योंकि शैतान का नजर आपको पकड़ने का है। देखिए इधर में मैं गलत नहीं बोल रहा, आप गलत नहीं बोल रहे, इधर में ब्रदर जो दूसरा कलीसिया इधर चलाता है, ब्रदर प्रेम मेरे पास आकर बोला मुझे मिलाप वाला तंबू का विषय सीखने के लिए मैं चाहता हूं। जब बच्चीनगर में मैंने 2 हफ्ता चलाया, कमरे में चलाया, उस वक्त तो बच्चीनगर में चलाते समय मेरे साथ प्रेम आकर बैठा हुआ कितने लोग देखा, प्रेम आकर बैठा था। तो मैंने बोला प्रेम तुम ये वचन को ठीक करो, यही प्रेम के बारे में मैंने कहता हूं जो इधर का। उन्होंने बोला पास्टर मैं, तो तब उनको मालूम हो गया समर्पण करना पड़ेगा, ये महंगा है, ये फिर मेरा बड़ापन में नहीं चल सकेगा। तो आस्ता आस्ता पहले बोलता था पास्टर जी मुझे ये वचन सीखना है, लेकिन जब समर्पण करते आगे डिसिप्लिन का बात आ गया तो बोला नहीं, ये तो ऐसा होगा तो मेरे मन से मैं कलीसिया से लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, कलीसिया से पैसा मर्जी के अनुसार नबूवत नहीं कर सकता, अपने पत्नी के द्वारा कुछ नबूवत वगैरह बताया। मैंने बोला भाई ये तो ठीक नहीं है। और उन्होंने कुछ किताब शैतान के बारे में लिखा, मैंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है। ये सब बोलते वक्त इतना कंट्रोल आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। मैंने बोला भाई आप हमारा संस्था में शामिल होने का जरूरत नहीं, अगर आप एक अच्छा सेवक बनना चाहते तो क्या करो, सीखो आप अपना। मैं बच्चीनगर से आकर इधर सिखा रहा हूं, इधर भी एक दिन आ गया, उसके बाद फिर पिछले साल एक दिन आ गया, बाद उसके बाद क्या हो गया, नहीं गायब हो गया। भाई ये तो मुश्किल होगा, ये अभी उनके घर के नजदीक में कर रहा हूं, नहीं चल। इसी मुताबिक आप पंजाब का पास्टर मनीर 1977 में उन्होंने आकर 2 हफ्ता उधमपुर में रहा, वचन सीखा। मैंने बोला आगे और सीखते जाओ। तो फिर उसके बाद बोला ये डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन। मैंने बोला हर जगह में जाकर पैसा इकट्ठा करने का काम बंद करो, लोगों को, और इतवार को जो प्रभु भोज रखकर पैसा इकट्ठा करने का प्रोग्राम बंद करो, मेला चलाने का प्रोग्राम बंद करो। ये सब बोल के आते वक्त उनको बोला मुझे 2 हफ्ते उधमपुर में रहकर सीखने के बाद बोलता मैं जाकर आता हूं। जाकर आया, बोला फिर मुझे फोन पे होता मैं उधर रहेगा तो इधर का आत्मा नाश हो जाएगा, फिर क्या होगा। अच्छा भाई नाश हो जाए, खुद भी नाश हो गया। कितना बुरे तरीके से शैतान के बंधन में फंस गए। फिर भी मैंने उनके पास गया, जाकर बोला इधर उधर में तुम्हारा गलती हुआ है। मैं व्यक्तिगत गलती नहीं, उपदेश में इधर उधर में तुमने फटके। हाँ जाते सो तो मेरे साथ पास्टर प्रदीप सामुएल भी आए, 2-3 पास्टर को मैं लेके गया। देखो पास्टर आपने इधर उधर में क्या हो गया, फटके। इनके सामने ही आपने देखा, उन्होंने बोल रहा था कब्बल कर दो, अपना गद्दी में बैठो, अपना कुर्सी में बैठो, मदद करो। मैंने बोला नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, समर्पण करना छोटी बात नहीं है। समर्पण करने के लिए अपना मर्जी को छोड़ना पड़ेगा। अभी प्रेम इधर है, अपने मर्जी को छोड़ते हुए मैं उनको कभी नहीं बोलना था भाई तुम्हारा कलीसिया का नाम। उन्होंने इधर वचन सीख कर उधर का कलीसिया भी क्या हो सकता था, तरक्की कर सकता था, कलीसिया के लोगों को भी तरक्की हो सकता, लेकिन तब उनका मन मर्जी उधर नहीं चलेगा। हाँ वचन मालूम नहीं है, वचन है तो मालूम हो गया मेरा मर्जी इधर, इसमें क्या नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो दूसरा यीशु आराम से उनको चलाएगा। प्रेम को चलाने वाला दूसरा यीशु, उस कलीसिया में काम करने वाला आत्मा दूसरा आत्मा है करके बोलने के लिए कोई और सबूत नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। दूसरा यीशु और दूसरा आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का पिता
स्वर्ग का परमेश्वर इधर में इंतजाम किया, तो तब भी उनको आने का क्या नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा, लोगों को मना कर रहा। पहले भी मालूम है लोगों को मना करता कि अपना मर्जी क्या ना हो, अपना मेरा मर्जी ना चलाए। इन लोग बहुत नरक की आग में जब तड़पेगा, नरक की आग, इसलिए इन लोगों के बारे में प्रभु यीशु ने बोलता है, हम आपके नाम से अद्भुत काम किया, बड़ा काम किया, एक किया। प्रभु यीशु क्या बोलता है, मैं तुमको कभी नहीं जाना। आत्मा कायल करेगा, आत्मा कायल करेगा। अगर वो सही आत्मा उनके अंदर है तो कलीसिया को बोले, कलीसिया सब आ जाओ, उधर में प्रभु का वचन चल रहा है, हम जाकर क्या बैठेंगे। तो इसलिए उनके साथ चलने वाला भी उस गड्ढे में गिर जाएगा। वो हमारा पास्टर को खुश करना है, हमारा पास्टर को खुश नहीं करने से क्या होगा, उन लोग भी उस गड्ढे में जाकर गिर पड़े। तो मैं एक बात इसलिए बताया, समर्पण छोटी बात नहीं। परमेश्वर अपना प्रेरितों को खड़ा करता है, नबियों को खड़ा करता है, एक एक ताकि उधर में लिखा है सारे संत लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। एक ही देह है, एक ही देह। हाँ, तो मैंने ये बात इधर में क्यों अभी पब्लिक में बता रहा हूं, क्रिश्चियन कॉलोनी में सबको ऐलान करके मैं बाइबल क्लास, अगर विंसेंट को याद है तो किधर शुरू किया था आपका, हाँ प्रेम नगर नीचे आपके सिस्टर के घर में नहीं भाई, उसके पहले शुरू किया था, नहीं रेंडे नहीं, उसके पहले आपका हाँ ससुराल में शुरू किया, हाँ आपका ससुराल में शुरू किया था, याद है आपको। उधर में इन सबको बुलाया था, हाँ लेटर दिया था, तीमुथियुस भी आया, इन लोग सब आया। आप लोग ये नहीं सुने एम शामिल सीधा बोल रहा है, नहीं, पहले बाइबल क्लास शुरू किया, इधर का सारे पास्टरों को चिट्ठी दिया, उन लोग आया, देखा, थोड़ा सा मालिक। अभी उनके मुंह पे मैं प्रेम को बोलता हूं, तुम्हारा आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। प्रेम को बोलने के लिए मुझे कोई शर्म भी नहीं, शक भी नहीं, कुछ भी। तुमको चलाता दूसरा यीशु है करके बोलते नहीं कि मुझे कोई शक नहीं है। तो इधर के सारे पास्टरों को, जो जम्मू में रहने वाला, न्यूप्लॉट में रहने वाला, सबको मैंने देख करके आओ पहले सिर्फ सेवकों को ही बुलाया था। क्लास उनके इनके ससुराल में जब शुरू किया, सिर्फ किसके लिए, सेवकों के लिए। मैं तकलीफ उठा कर आकर, तीमुथियुस भी आ गया, तीमुथियुस का जमीन लिया हुआ वो कौन है, एंटोनी भी आए, सब आए, मेहनत करके सीखा था क्या इधर में। लेकिन उन लोग उस बात को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उसके बाद फिर माइक रख करके हमने करता रहा, किधर में किराया लिखा हुआ मकान में। उसके बाद इधर अभी माइक क्यों नहीं लगा रहे, सूअर के सामने मोती को क्या नहीं करना, नहीं फेंकने। ये मोती सबको देना नहीं है, इसलिए माइक बाहर नहीं रखा। हाँ नहीं समझा आपको, नहीं तो इधर माइक क्या कर सकता, ऊपर रखकर। सूअर के सामने क्या नहीं करना, मोती नहीं फेंकना। हाँ तो के तौर पर प्रभु के तरफ से बोल रहा हूं, अधिकार से घर से बोल रहा हूं। तीमुथियुस जोसेफ को सही आत्मा मिलना है तो जमीन जो लिया वापस लाना है। एंटनी को सही आत्मा मिलना तो क्या करना है, ये जमीन उनसे चुराया उधर करना। शौकत पीटर को सही आत्मा मिलना तो जो गड़बड़ किया, जो जमीन मकान लिया, पूरा क्या करना है, वापस करके सीधा होना। किया हुआ पापों को क्या करना, प्रभु के सामने शुद्ध होकर सीधा। इसके अलावा दूसरा तरीका है ही नहीं। उनको मौका दिया गया। तो इधर भी विंसेंट के उधर में भी माइक रखकर किया, तो उन लोग उल्टा माइक रखना शुरू। मैंने समझ लिया, बस अभी इनको वचन नहीं चाहिए भाई, खामोशी से रहो, वचन। तो
स्वर्ग का इन लोग, ये दास लोग सिंहासन के, नरक की आग में जाने के पहले सिंहासन के सामने खड़ा होते वक्त प्रभु बोलेगा, एम शामिल पहल तुमको उठा, तुमने इतना भारी गलती किया, फिर भी तुमको उठाने के लिए प्रभु ने मौका दिया, तुमने, परमेश्वर ने उनको चिट्ठी देकर तुमको बुलाया। ये चिट्ठी सब क्या आएगा, याद आएगा, चिट्ठी आएगा, फिर माइक लेकर फिर ये सब बोल के तब छाती पीट कर बोलेंगे, हम स्वर्ग में रहने के लिए योग्य नहीं है प्रभु, हम योग्य नहीं है, नरक के लिए ही हम योग्य है बोलकर किधर जाएगा, नरक की आग में जाएगा। तब तक क्या करेंगे, झूठा तसली लेकर अद्भुत काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। तो समर्पण, मैं बड़ा होने के कारण नहीं बोल रहा, अगर मैं ये काम पहले नहीं किया हुआ होता, आज आपके सामने पिछले 2 साल से कर रहा, 2-2.5 साल से कर रहा, 2.5 साल से ऊपर हो गया, अभी बोल रहा है। आपके ससुराल में बाइबल क्लास शुरू होकर 2.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, रेडी था, हाँ, उस समय शुरू किया प्रभु किया, ताकि इधर का सारे पासों को क्या दिया, दावत देकर, प्रोग्राम देकर, वो भी हर दिन में नहीं किया, हफ्ते में 1 दिन किया, हर दिन में नहीं था, हफ्ते में 1 दिन, हर पास्टर लोगों आए, ताकि आप लोग आए, वो लोग आया भी, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, तीमुथियुस भी आया, सब आगे, लेकिन बाद में उनको क्या नहीं हो सका, वचन कबूल नहीं कर सका। वचन कबूल, मैंने उनको बताया था, देखो भाई लोग, आपका कलीसिया आप चलाओ, प्रभु का वचन सीख कर ठीक हो जाओ, हमको एक संस्था बनाने का नहीं, आप अपना, लेकिन उनको मालूम वचन सही गिरा जाएगा तो एक आदमी प्रभु के पास आकर बोला, मैं सारे बातें आपका मानना चाहता हूं, पीछे चलना चाहता हूं। यीशु ने बोला, तुम जाकर तुम्हारा सारे बेच कर क्या दे दो गरीबों को। वो भारी मालदार आदमी होने के कारण वो बेचने से मेरा काम होगा, काम क्या होगा। इसी मुताबिक ये सेवक लोग जिनको प्रभु ने मौका दिया, फिर भी वो बात को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। मैं करता हूं, आपने रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्ड में रहे, वीडियो में रहे, मैंने ये बहुत, क्योंकि ये सबके सामने पब्लिक में बताया, कोई सीक्रेट में नहीं बताया, पब्लिक में बताया, और प्रभु की आत्मा का अगुवाही से बताया, और ऐसा किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, उठाने के लिए कोशिश किया, सिखाने के लिए कोशिश किया। मौका स्वर्ग का परमेश्वर दिया, तब भी मौके को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, ताकि अपना मतलब इनके पीछे कैसा कमाए कैसा खाए, ये बातें रहने के कारण उन लोग धोखे में पड़ गया। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारो सेवकों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इन्हीं दिनों में आपके इलाके का सेवक को मालूम करो, किसको प्रभु मैं समर्पण के लिए, मैं किसको जाकर मैं समर्पण करूं। एम शामिल को समर्पण करे, एम शामिल कितने दूर रहता, कितने दूर रहता, कुछ नहीं कर सकेगा। तो लेकिन अपने नजदीक वाला सेवकों के पास जाकर, तू मुझे उठाओ, मैं ऐसा मेरे गलती, ऐसा बोलेगा तो देखो आपस में प्रेम कितना बढ़ेगा। शैतान आप लोगों को देखकर भागता रहेगा। आपको दूसरों के पास जाकर समर्पण करने में रुकावट क्यों देता है, कौन करता है? एक मन एक चित ना हो। शैतान हमेशा कहते ये एक ना हो, ये एक होगा तो फिर क्या नहीं होगा। मुझे अमृतसर के इलाका का या धरनदारन या मक्कू या ऐसे इलाके का सारे सेवक लोग से एक होगा तो शैतान बोलेगा फिर इस इलाका में मुझे क्या नहीं कर सकेगा, नहीं आएगा। दिल्ली के सेवक लोग सब एक हो गए तो फिर मुझे नहीं होगा। इसलिए प्रभु में अगर 2 लोग एक मन होकर मांगेगा तो देगा। तो शैतान क्या करेगा, 2 एक मन में ना आए। तो इसलिए पिछले दिनों में एकता को पकड़ने वाला शक्ति को कब्जा में आया था, फिर हमने छोड़ दिया उनको ताकि वो कार्य करे। क्यों छोड़ दिया? जो लोग उनका बंधन में आ जाते हैं वो पड़े रहे, वो फिर भी इधर तो घूमता है। आपको मालूम है वो शक्ति ऊपर में बैठकर
चारों तरफ आप लोगों का कमरे में घूमता है, आप जिधर जिधर रहते हैं उनका छोटा छोटा घूमता है, अभी भी घूमता है। अभी मैं जो बोलता हूं वो सुन रहा है। तो उन्होंने क्या करता है, ठीक है, ये अभी इनको एकता, एक मन ना आ रहे, एक शरीर का अंग ना बने। थोड़ा प्रार्थना करो अभी इसके खिलाफ लड़ने के लिए। हालेलुया, प्रार्थना करें। सेवक लोग अपने आप को ढूंढे, मैं बोलने का जरूरत नहीं, ढूंढे मैं किसके समर्पण करूं। इसी बता सारे एल्डर लोग भी ढूंढे, समर्पण करें, ये वचन के अनुसार है। विश्वासी लोग भी अपना एल्डरों के अधीन में समर्पण करें। शैतान कोशिश करे एक चित्त नहीं होना, एक मन नहीं होना। पिछले दिनों में मैंने आपको पढ़ाया, एक मन था, अभी प्रेम नहीं आया, बाकी लोग नहीं, नुकसान उनके लिए, यीशु का कलीसिया के लिए नुकसान नहीं है, उनके लिए नुकसान। अलग अलग फेलोशिप है तो भी एक शरीर है। मैंने जम्मू का सेवकों को बताया था, अपना फेलोशिप अपना रखो, लेकिन एक देह बन करो। शैतान कोशिश करे एक चित्त नहीं होना, एक मन नहीं होना। पिछले दिनों में मैंने आपको पढ़ाया, एक मन था, अभी प्रेम नहीं आया, बाकी लोग नहीं, नुकसान उनके लिए, यीशु का कलीसिया के लिए नुकसान नहीं है, उनके लिए नुकसान। अलग अलग फेलोशिप है तो भी एक शरीर है। मैंने जम्मू का सेवकों को बताया था, अपना फेलोशिप अपना रखो, लेकिन एक देह बन करो। भेड़ियों से भेड़ों को बचाने के लिए प्रार्थना करें। यीशु का दुल्हन इनके बीच में फंसे हुए हैं। से भेड़ बच जाए। को सामने रखना चाहता हूं। हमारे बीच में नेपाल से सेवक लोग आए, पंजाब से, दिल्ली से सेवक लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। इन लोग अपने खर्च करके आ रहे हैं। जो आने जाने के लिए, मैं किराए के बारे में, एक दो तीन सेवक लोग हैं जिसके पास कलीसिया नहीं है, वो लोग ही लेता है। मैंने उनको बोला है, इतने दिनों में आपके पास कलीसिया नहीं है तो आओ। इन लोग अपना खर्च करके अपना कलीसिया को छोड़कर इधर आ रहे। इधर से उनको ना महीने में सपोर्ट मिलता, ना कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डांड मिलता है। क्या मिलता है? डंडा। डांड के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी घुटना में बिठाता है, कभी सीधा हो जाओ बोलता है। फिर भी इन लोग आ रहे हैं इतना खर्च करके। अभी प्रेम
हम इधर में कोई कलीसिया का फोटो नहीं ले रहा, मेरा ग्रुप का भी प्रेम को आना है, तो उनका विश्वासियों को बोलकर इधर आओ, हम जाते हैं शनिवार हम पर इकट्ठा करेंगे, चंदा आप लोग, इधर में कोई चंदा का पेटी भी नहीं रखा, उनका चंदा भी इधर कोई नहीं लेगा। उल्टा इधर में क्लास चलते हुए जब जब मौका मिलता है उधर में अपने विश्वासियों को किसी ना किसी तरीके से फंसा कर बिठाया हुआ, मैंने जाकर देखता हूं, जाते समय देखता हूं उनके अंदर में कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, ताकि कोई विश्वासी वेला ना रहे। इधर में प्रभु यीशु है, इधर प्रभु यीशु है, ये सच्चाई है, तो उधर में वो काम कैसा होता है? बाप इधर है तो बच्चे सब क्या करेंगे? जो बाप को मानते दौड़ कर आएगा। नेपाल से आया है, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, दूर दूर से आ रहा है। इन लोगों को भूख क्यों नहीं? इनके अंदर ये सब अपना मतलब सामने रखने के कारण दूसरा आत्मा कब्जा कर चुका है, दूसरा यीशु कब्जा कर चुका है। अभी इनको नरक की आग के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे एम शामिल ऐसा बोला भाई हम सब गवाह है, वीडियो भी किया हुआ है, और एम शामिल के खिलाफ आपको मानहानि केस करना तो करो, उसके लिए प्रूफ है। मैं अदालत के सामने भी कड़ाव का बोलने के लिए तैयार हूं। उसके लिए मुझे मानहानि करके जेल में डालेगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं डरपोक होकर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैंने बोला वीडियो अगर कोर्ट मांगेगा उस वक्त तुमने बोला, मैं बोला वीडियो करो, तब मैं बताएगा, कोर्ट के सामने बताएगा मैं क्यों बताया है। बाइबल क्या कहता है, मैं क्यों बताया, तब इनका पूरा समस्या सबके सामने खोलेगा। तो इसलिए अगर उनको मेरे खिलाफ क्या करना चाहता है, मानहानि केस करना चाहते तो करें, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा प्रार्थना करें। इनके बीच में गुस्सा हुआ ये दुष्टात्मा की तरफ, पास्टरों का पेड़ तो फरता है, पास्टरों का पेड़ तो फरता है, अपना जिम्मेवारी उन्होंने पूरा करते, पास्टरों का पेड़ पूरा फरता है। तो पढ़िएगा एसेकिएल 34, पास्टर अंशराज या कोई एक पढ़िएगा, एसेकिएल 34 1 से। आपका गला ठीक है? हाँ, एसेकिएल 34, एसेकिएल नबी की किताब 34 पहला से लेकर 10 तक तो पढ़िएगा। एसेकिएल नबी इन पास्टरों के लिए, इन भेड़ों के लिए। उसके बाद इधर का जम्मू के भेड़ों की, इसमें कुछ अनजान लोग हैं फंसे हुए हैं, उनके छुटकारे के लिए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, फिर क्लास लेंगे। पढ़िएगा 34, हाँ, पहले से लेकर 10 तक पढ़िएगा। एसेकिएल। हाँ, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। चरवाहों के विरुद्ध या पास्टरों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। उन चरवाहों से बोले, हाँ, लाइट इधर का लाइट डाले। एसेकिएल 34, हाँ पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? हाँ। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। बल और जबरदस्ती से नबूवत के द्वारा। कौन सा नबूवत देता है? मेरे द्वारा उद्धार पाया हुआ लोग मेरे कलीसिया छोड़कर जाएगा तो सजा आएगा, बस सजा आएगा, आत्मा का अधिकार, सजा आएगा। हाँ, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई, चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई, और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, मेरे भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। हाँ, मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, हाँ, ना कोई उनको ढूंढता था। हाँ, इस कारण हे चरवाहो,
यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ। मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, मेरी भेड़ों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, हाँ। अपना ही पेट भरा। भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। हाँ। इस कारण चरवाहो, हाँ। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, हाँ। और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। हाँ, उन्हें फिर चराने ना दूंगा। वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा, हाँ। कि आगे को वे उनका आहार ना हो। हाँ, देखिए ये वचन कितने लोग विश्वास करता है। तो जम्मू में इस बस्ती में असली यीशु का दुल्हन उन बंदों से कल कराना, उनको मौका दिया 2 महीने टॉस में, फिर भी लोग नहीं, तो इसलिए उन बंदों से निकल आना, प्रार्थना करें, हमारा जिम्मेवारी है। उनके अंदर काम करने वाले यीशु दूसरा है, उनके अंदर काम करने वाला अन्य भाषा नबूवत करने वाला आत्मा दूसरा आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं।
आमीन। इस भेड़ों को बचाने के लिए, इस भेड़ों को बचे लिए आप लोगों के बीच में से लोग अभिषेक पकड़ खड़ा होना, जम्मू के लोगों के बीच में से खड़ा होना। तभी जम्मू बस्ती में सही आत्मा का काम होकर लोग छुटकारा आ पाएगा। उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना के लिए बोला और मैंने देखा एक अजीब अभिषेक मुझ पर आया, प्रभु का आत्मा तलिए बोलना शुरू किया, मेरे दास को बोल, मेरे दास सैमुअल, मैंने तुझे प्रेरित और नबी करके यहां लेकर आया हूं, और बोल के चले जाएगा, मेरा भारी सजा इन लोगों पर आने वाला है। देखिए, इन लोग इन विश्वासियों को लेकर अपना पेट भर रहा है, अपना नाम कमा रहा है, यीशु के कलीसिया को लूट रहा है। ये बड़ा पाप है, ये कलीसिया को लूट रहा है। यीशु का नाम लेकर यीशु के विश्वासियों का खून चूस रहा है। प्रार्थना करो प्रभु उन भेड़ों को उनके हाथ से छुड़ाने के लिए। कॉलोनी में जो आपका असली भेड़, जो विश्वासी ये लूटने वाले सेवकों के कब्जे में पड़े हैं, उनके चतुराई से काम करने वाला चालाकी में पड़े हैं, पिता उनमें से सच्चाई ढूंढने वालों को आप दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा बातें करें। अभी प्रभु सिर्फ थोड़ा ही दिन बाकी रह गया, तेरी आमद देरी है तो इधर का प्रोग्राम समाप्त होने के लिए। प्रभु उन लोग आकर अपना शेयर, अपना हिस्सा आपके में से खाए और वो भी दुल्हन में शामिल हो जाए। प्रभु आपको मालूम है, हम कोई कलीसिया का लालच से ये प्रोग्राम शुरू नहीं किया, किसी का भेड़ को छीनने के लिए प्रोग्राम नहीं शुरू किया, बल्कि आपका आज्ञा के अनुसार शुरू किया है। इसलिए प्रभु आपका भेड़ जो इस जालियों में फंसे हुए हैं, इन्हीं दिनों में निकल आने के लिए उनको कृपा दे, ताकि वो निकल आकर वचन खाकर तृप्त होकर तेरे आमद के लिए तैयार हो जाएं। जब गासा पट्टी में प्रभु इस्राएली विद्रोह कर रहा है, तेरा वचन एक एक पूरे होते जा रहा है। नरसिंगा भूंगने का समय नजदीक आया है, दुल्हन का तैयारी पूरा होने के लिए कृपा दे प्रभु। इसलिए जम्मू से ही सेवकों को, विश्वासियों को एलिया की तरह खड़ा कर दे, ताकि उन लोग दिलेरी से अपना मुंह खोलकर बोलें, दो तारी तलवार चलाएं और लोगों को इन चालाकी करके पैसा कमाने वाले, लूटने वाला सेवकों से भेड़ों को छुड़ा सके। तेरे धन्यवाद हो, आपका वचन पूरा हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।